हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकेफिन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी बेसिक टू एडवांस सीरीज़ को, जो कि होगी आपकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और हम किस तरह से अपनी टेक्निकल स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज़ के टाइटल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसमें आज की वीडियो का टाइटल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाकी चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और टूल्स के ऊपर मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सारी वीडियोस आप कंटिन्यूस देखें, सो दैट आपको एक क्लियर विजन मिल सके टेक्निकल्स के ऊपर। और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिए, जो कि कैंडल्स के ऊपर है, और इसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बेसिक लैंग्वेज के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, प्राइस की दो टेंडेंसी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहली होती है कि प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों, जो प्राइस होता है, जो जीडीपी होती है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसकी बेसिक टेंडेंसी होती है ऊपर की साइड मूव करने की। ओके। और जो सेकंड वन होता है वो होता है आपका कि प्राइस हमेशा सेम लेवल में रिएक्ट करता है। अगर प्राइस ने पास्ट में किसी लेवल में रिएक्ट किया है तो ज़रूर वो फ्यूचर में भी उस लेवल में रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, जैसे हमें पता चल चुका है कि प्राइस की टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है, पर प्राइस कभी भी एक सिंगल शॉट या फिर सिंगल मूव में ऊपर नहीं जाता। प्राइस हमेशा वॉलेटाइल होकर ऊपर जाता है, ऊपर नीचे होते हुए ऊपर चलता है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये समझ सकते हैं कि प्राइस किस लेवल से रिजेक्ट होगा, किस लेवल से ऊपर जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि वो कोई भी जोन जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलता है और वो कोई भी जोन जहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में रेजिस्टेंस मिलता है, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो आगे हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। वो कोई भी एरिया जहाँ पे से प्राइस डाउन ट्रेंड में चलते हुए हॉल्ट करता है, वो सपोर्ट एरिया कहलाता है। ओके। इसे हम सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में मोस्टली डिमांड होती है और यहाँ पे बायर्स उस चीज़ को खरीदते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स, जब भी आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो आपको प्राइस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चार्ट में जरूर रिफ्लेक्ट होता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो चार्ट भी हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। अगर फंडामेंटल में कोई भी इशूज़ आते हैं या फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं तो प्राइस उसमें सेम रिएक्ट करता है। तो आपको चार्ट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए टेक्निकल सीरीज़ बनाई है। तो चलिए अब यहाँ पर सपोर्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये जो एरिया है, जो 82 रुपीज़ का जोन है, ये यहाँ का सपोर्ट जोन है। और जब भी प्राइस को सेलर्स नीचे की तरफ लाते हैं या फिर किसी भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं और फिर से बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले आते हैं। और इसी तरह से अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो या तीसरी बार यहाँ पर रिएक्शन हुआ है और तीनों बार बायर्स ने इसे एक्यूमुलेट करके प्राइस को फाइनली ऊपर की तरफ स्ट्रेच अप कर लिया है। इस तरह से मार्केट में प्राइस बिहेव करता है। और ये जो जोन हो जाएगा जहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ नहीं आने दिया, इसे सपोर्ट जोन कहेंगे, जो कि प्राइस को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ धकेल रहा है। अभी स्टडी कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस जोन के साथ। तो रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जब भी प्राइस किसी भी अप ट्रेंड में मूव करता है, तो रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहाँ से प्राइस को ऊपर जाने से पहले रेजिस्ट किया जाता है और मोस्टली वहाँ से प्राइस हॉल्ट करता है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो इन सारे जोन को रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। तो चलिए इसे भी चार्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये चार्ट है। तो आप ये देख रहे हैं जो 423 रुपीज़ का जोन है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से रजिस्ट कर रहा है इस प्राइस को ऊपर जाने से। पहली बार जब प्राइस ब्रेक हुआ तो उसके बाद कंटिन्यूस प्राइस ने दोबारा ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, पर यहाँ पर दो बार आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइस को रिजेक्ट किया गया है और फाइनली प्राइस दोबारा नीचे की तरफ जाके एक तरह से डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश कर चुका है। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस जोन होता है वो काम करता है, और इसे आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सेलर्स काम करते हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ धकेलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं इस चार्ट में कुछ और एडवांस पॉइंट्स को क्लियर करूँगा आपके सामने। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मार्केट अप ट्रेंड को इस्टेब्लिश कर रहा था, तो उससे पहले मार्केट ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्राइस लेवल है 633 रुपीज़ का, यहाँ पे अभी रिजेक्शन जोन बना हुआ है। तो प्राइस यहाँ पे इसे रिजेक्ट होता है, फिर नीचे आता है। अगेन बायर्स इसे ट्राई करते हैं ऊपर धकेलने के लिए, फिर प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट करके इसे नीचे धकेलता है और फाइनली बायर्स इसे ऊपर लेके थोड़ा एक्यूमुलेट करके और एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ इसे ब्रेक कर देते हैं। ओके। तो ये वॉल्यूम कैंडल जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई लेवल ब्रेक हो रहा हो। उसके बाद अगेन प्राइस यहाँ पर मूव करता है और यहाँ पे से एक नॉर्मल टेक्निकल करेक्शन देते हुए नीचे आता है। जब भी मार्केट दोबारा इस लेवल में पहुँचता है तो यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और इसी तरह से प्राइस इसे दोबारा काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर ले आता है। और अगेन जब सेलर इसको ओवरवैल्यूड पाते हैं और सेल करते हैं तो प्राइस दोबारा हिट करता है इस जोन को, और दोबारा से एक्यूमुलेशन के बाद आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से रिएक्शन आती है और दोबारा यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो कि हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे। जब भी आप किसी जोन को इस्टेब्लिश कर रहे हो या फिर रीड कर रहे हो तो उसमें ज़रूर आपको कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शन होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम कैंडल्स टच कर रही हैं
जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप किसी भी कैंडल को कट ना करें, आपको हमेशा विक्स को कट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने केवल विक्स को कट किया हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी ये जोन ब्रेक होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे कंपनी के, तो जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो भी इसके रेफरेंस में कैंडल बनेगी उसका वॉल्यूम हमेशा प्रीवियस कुछ कैंडल से बड़ा होना चाहिए या फिर ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ उसको ब्रेक करना चाहिए। इससे आप इसकी पावर को समझ सकते हैं और आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है या फिर मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बुलिशनेस का साइन है। और जब भी सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे से सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता तो उसने आगे से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना था। ओके फ्रेंड्स, जिन चीज़ों को मैं चार्ट में समझा चुका हूँ उनको यहाँ पर की पॉइंट्स के तरीके से दिखाया गया है, जो कि आप खुद ही स्टडी कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक को कवर करें, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो मैं सारी चीज़ें पहले चार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसको भी एक बार स्टडी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आप इसे बाद में रिवाइज कर सकें। ओके दोस्तों, तो अगर आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ सीखने को मिली तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।